और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज का विशेष हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सपना टूटा। न सिर्फ विनेश फोगाट का बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी जो सपना था, जो एक आशा थी, वो कहीं न कहीं टूटा है आज। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय थपलियाल, राकेश थपलियाल जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। और राकेश जी, सबसे पहले तो यही सवाल, और जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये सारा आखिर हुआ क्या। हम सभी लोग तो गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी बेटी जाएगी, बहन जाएगी, खेलेगी वहाँ पे, और देखते देखते क्या से क्या हो गया। बिल्कुल, देखिए सब लोग थे कि भाई आज रात को उनका फाइनल मुकाबला होना था और पूरे स्वर्ण पदक की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि ऐसे धमाकेदार ढंग से आज तक कोई भी हमारा पहलवान ओलंपिक की कुश्ती के फाइनल में नहीं पहुंचा था। अब महिला पहलवान छोड़ दीजिए, पुरुष पहलवान भी इतने धमाकेदार ढंग से, एनर्जी के साथ ऐसी जबरदस्त जीत, और मतलब सबको इतना बड़ा सेटबैक हुआ सुबह जैसे ही ये खबर पता चली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई। जो भी सपोर्ट स्टाफ लगा था, कोचिंग स्टाफ था उसकी, जिसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है कि देखिए देश का कितना बड़ा नाम होता, एक ऐसी महिला पहली बनती जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक कुश्ती के अंदर लेके आती विनेश, और बहुत ही लड़ने वाली, हमेशा से अच्छा संघर्ष करके गरीब परिवार से उठ के उनके ताऊ महावीर फोगाट ने जिस तरीके से अपनी बेटियों को, अपने भाई की बेटियों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल थी ये सब हमारी जो लड़कियां हैं। और इस तरह से उनको जो सेटबैक लगा, मुझे लग रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और आपको मैं बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि पहले रेसलिंग के मुकाबले एक ही दिन में हुआ करते थे ओलंपिक्स के अंदर। तो पहलवानों का जो है ना, उनकी सारा स्टेमिना निकल जाता था जब तक फाइनल बाउट के लिए आते थे। तो ये डिमांड की गई कि भाई बॉक्सिंग के मुकाबले अगर 2 या 3 दिन तक जाते हैं तो रेसलिंग को भी कम से कम 2 दिन तक डाला जाए। तो ये 2 दिन तक डाल दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, 2 दिन में जो नियम ये कहता है कि दोनों दिन जो है ना वजन होंगे। तो पहले दिन वजन तो इन्होंने क्लियर किया 50 किलो का। उसके बाद थोड़ा सा क्लियर करते हुए कि किस भार वर्ग के लिए खेल रही थी। ये देखिए, ये 50 किलो के वजन वर्ग में थी और 50 किलो इनका वजन था जब पहले दिन किया गया इनका वजन। लेकिन जब फाइनल के लिए आज इन्हें उतरना था तो आज सुबह दोबारा वजन हुआ, तो दोबारा वजन में इनका 100 किलोग्राम ज्यादा आ गया। होता क्या है कि जब पहले वजन हो जाता है आपका, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे बाउट लड़ते हैं तो आपकी एक ऊर्जा वहां पे नष्ट होती है। तो उसको ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में कुछ कुछ खाते चलते हैं। खाने से वजन थोड़ा सा आपका बढ़ता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है कि रात को जब आपकी बाउट खत्म हो जाती है, आप फाइनल में पहुंच चुके होते हैं, तो फिर उस वजन को वो एग्जॉस्ट कर लेते हैं। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है पहलवानों की, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी जो वजन की मिसमैनेजमेंट हो गई कि जो खाया था या जो पिया था वो कुछ ज़्यादा हो गया, और जो एक्सरसाइज वगैरह करके उसको कम करने की कोशिश की गई, पे मेरा सवाल राकेश जी, कि इनके साथ इतने स्टाफ होते हैं, इतने लोग होते हैं, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए देखिए हमसे गोल्ड मेडल हम जीतते और वो निकल गया हाथ से। देखिए, आपने बड़ा सही सवाल उठाया। ये असली गलती जो इनके साथ जितना भी इनका जो सपोर्ट स्टाफ लगा हुआ है, जो कोचेज हैं, उनको देखना चाहिए, उनकी सबसे बड़ी गलती है। और आप देखिए कि स्पोर्ट अथॉरिटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर दिनचा, वो भी इसको सब देख रहे थे, पूरी उनकी देखरेख में सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन होता क्या है कि जो हंगरी के कोच हैं, सपोज उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 किलो इनका वजन बढ़ा हुआ है या 2 किलो बढ़ा हुआ है, वो कम हो जाएगा सुबह तक, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उस दौरान इनको कुछ ना कुछ, देखिए एनर्जी के लिए खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है। अब कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पी ली गई, पानी ज़्यादा पी लिया गया थोड़ा सा, क्योंकि पानी पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, तो वो ज़्यादा हो गया। और जितने इन्होंने एक्सरसाइज की, जितनी चीज़ें सोना बाथ वगैरह जो कुछ भी इनसे कराए गए, उसमें वो कम नहीं हुआ। या जो वेइंग मशीन थी जिसमें इनका वजन लिया गया कि भाई हाँ अब हो गया, ठीक है 50 किलो है, अब आप जो ओरिजिनल वजन के लिए जा सकते हैं। आपको जब ओरिजिनल वजन के लिए गए वहां ज्यादा निकल गया। आपको लगता है कि विनेश फोगाट को इस बात का अंदेशा जरा सा भी रहा होगा कि नहीं, जब देखिए, वो उतरने वाली है उनका वेट बढ़ा हुआ? उनको नहीं रहा होगा। अब देखिए, असलियत तो आने के बाद पता चलेगी कि जो अंदर से लोग बताएंगे। जैसे बता ना, 100 किलोग्राम का फर्क हो सकता है कि आपकी जिस वेइंग 100 ग्राम का जो फर्क है वो वेइंग मशीन में जिसमें हमने किया उसमें हो गया होगा, क्लियर पूरा है। लेकिन जब
अथॉरिटीज की जो वेइंग मशीन है उसमें हम चढ़े तो उसमें 100 ग्राम फालतू हो गया। दोनों या में तो तो वो अंतर नहीं मेजर होना चाहिए ना, नहीं, अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की गड़बड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो जो इनका जो इनके फिजियो इनके साथ हैं, डॉक्टर इनके पास हैं, फॉरेन कोचेज इनके पास उनकी हैं, तरफ से गलती इंडियन हुई है। कोचेज हैं, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। देखिए क्या होता है, इलास्टिक है, रूल की जो इलास्टिक को ना हर पहलवान पूरा खींचना चाहता है, जो भी आपके कोचेज हो सब, मतलब जिस एक्सटेंट तक, और कई बार वो टूट जाता है। तो यहाँ ये वाली चीज हो गई कि पूरे एक्सटेंट, अरे भाई 100 ग्राम और कम कर लेते 50 से भी, लेकिन ये पहली बार क्योंकि ऐसा हुआ है किसी हिंदुस्तानी पहलवान के साथ, तो मुझे लगता है अब आगे के लिए बहुत बड़ा सबक होगा सबके लिए कि भाई आपको 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो 100 ग्राम और कम करके चल लो यहाँ पर। लेकिन जो असली बात है वो इनके आने से ही पता चलेगी। लेकिन राकेश जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका वजन तो पहले से ही 53 किलोग्राम था, उसको घटा के ये 50 तक आई थी। ऐसा नहीं था कि इनका वजन 49 था या 49.5 था, ये ज़्यादा वेट कैटेगरी में थी जो कि दूसरे गेम्स में वो जीती। उसके बाद से ये वेट कम की और फिर 50 वाली कैटेगरी में आई और तब जाके ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या था कि पहला ओलंपिक इन्होंने रियो का लड़ा, उसमें ये 48 किलो में लड़ी। ओके। फिर टोक्यो में आई तो ये 53 किलो में लड़ी। अब ये 50 में आई। 53 किलो में क्या था कि अंतिम पंगाल जो हमारी रेसलर थी वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। ओके। तो इन्होंने जो ट्रायल्स हुए जिसके जरिए इनको एशियन क्वालिफायर में जाना था ओलंपिक के, उसमें इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में शिरकत की। तो 53 किलो का इनको पता था कि भाई अंतिम पंगाल तो क्वालिफाई कर गई है, तो इन्होंने 50 की तरफ ध्यान दिया। तो 50 से ये क्वालिफाई करके भारतीय टीम में चुनी गई और फिर एशियन क्वालिफायर में गई और वहां से उन्होंने 50 किलो में क्वालिफाई कर लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है वजन कम करने का काम, या इनका 53 किलो पहुंच जाता होगा। भाई एक दिन पहले तो 50 ही था ना इनका वजन, तो उस 50 के वजन को ये मेंटेन करते हैं हर पहलवानों चाहे बॉक्सर इसमें भी हो। राकेश जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दिन पहले ही तो वो जीती है, उस वक्त तो वजन का कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये नियम ये कहता है कि पहले दिन वजन होगा, उसमें आधे घंटे का टाइम मिलता है। अगर आपका वजन कुछ ज़्यादा भी है कुछ है तो भाई आधे घंटे में आप उसको मैनेज कर लो। आधे घंटे में वो कैसे मैनेज कर नहीं, वो मैनेज हो जाता है। देखिए 150 ग्राम जो ऊपर नीचे होता है ना, उसको वो क्या करते हैं उसी टाइम एक्सरसाइज करके, रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, सोना बाथ वगैरह लेते हैं तो उससे कम कर लेते हैं। ये पहलवानों की ये भी आदत की। होती है, क्योंकि विनेश जब ने पहलवान भी देखिए जब जाएंगे ना ओलंपिक्स में तो इनका वजन हो सकता है 51-52 किलो, लेकिन वो वहां पर जब कुछ दिन रहते हैं तो उसको कम करते चलते हैं। जैसे नज़दीक दिन आते हैं आपकी बाउट के, तो आपको पता है कि हमारा वजन होना है, तो आप उसको मेंटेन कर लेते हैं रात को कि भाई सुबह हमारा वजन होगा, तो उसको रात को मेंटेन कर लेते हैं। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, बॉक्सर्स के साथ भी है, पहलवानों के साथ भी है। ओके। तो ये उनको सब पता। लेकिन इसमें क्या रूल है कि दोनों दिन होंगे। दोनों दिन वेट। हाँ, अगर जो फाइनल में पहुंचेगा या ब्रोंज मेडल की बाउट में जाएगा तो उसको अगले दिन भी वजन होगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि कभी जब कुश्ती के दंगल होते थे तो एक बार क्या हुआ, एक पहलवान जीत गया। अब जीतने के बाद उस पहलवान ने क्या करा कि खुशी में, अब वो थका हुआ था भाई, पसीना बहुत छूटता था मिट्टी की कुश्ती में, तो उसने एक जग से लिया और पानी पी लिया खूब सारा, एक जग पानी पी लिया। तो उसका जो अपोनेंट पहलवान था, उसका कोच इस चीज़ को देख रहा था। उस कोच ने तुरंत प्रोटेस्ट किया कि भाई इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कराओ। उसका वजन कराया गया तो वो निर्धारित वजन से ज़्यादा निकल गया, तो उसको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो मैनेजमेंट है वजन वाली, इसको करने की कोशिश की गई पूरी सब कुछ, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। तो विनेश फोगाट की तो कोई गलती नहीं है ना राकेश? देखिए विनेश फोगाट की उतनी गलती नहीं है, लेकिन सीनियर रेसलर है। अब उनके कोचेस के बीच में क्या बातचीत हुई, कई बार होता है डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि बिना पानी पिए काम नहीं चलेगा, भाई थोड़ा तो मैं पी ही लेती हूँ। कई बार खिलाड़ी भी इस चीज़ को बोल देता है, कई बार खिलाड़ी कोचेस की या दूसरों की जो निर्देश होते हैं उनका पालन नहीं करता। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ है ये इन्हीं लोगों के बीच की गलती, और इसके लिए जो है मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ थे, इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, इतनी मतलब इनकी पसंद के हिसाब से भी रखे जाते हैं पहलवानों की सारी चीज़ें, तो ये कैसे चूक हुई है इसके ऊपर तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। देश के सामने वो चीज़ आनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये देखिए छोटा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला, एक खिलाड़ी के कैरियर की भी बात है और हमारे देश की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ती इससे, है ना। और आज देखिए कि नेगेटिव चीज़ों के लिए पूरी हमारी जो चर्चा हो रही है। लेकिन राकेश जी, प्रधानमंत्री ने IOA की जो अध्यक्ष PT उषा है उनसे उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि देखिए ऑप्शंस आप खंगालिए, क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कुछ पॉजिटिव है आगे? देखिए जो भी ऑप्शंस हो सकते थे वो तो विद इन हाफ एन आवर उसको प्रोटेस्ट कर दिया गया था, रिक्वेस्ट कर ली गई कि भाई इसको कंसीडर किया जाए।
लेकिन वो क्या होता है कि ये कंसीडर करते नहीं, और ये एकमात्र पहलवान नहीं है, और भी 2-3 पहलवान हैं दूसरी कंट्रीज़ के जो पुरुष पहलवान हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और देखिए डिस्क्वालीफाई क्या होता है, उसेन बोल्ट जैसा एथलीट जिसका दुनिया में इतना नाम है, 100-200 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, वो भी जो है ना फॉल्स स्टार्ट के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में रह गए थे, क्योंकि जब आपने फॉल्स स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि 100 ग्राम है, लोग सोच रहे हैं भाई 100 ग्राम है, लेकिन जो रूल है तो रूल है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इस तरह के निर्देश दिए, भाई जितना हो सके, जैसा हो सके, जो भी संभव है अपील करके करने में जो कुछ भी हो सकता है वो आपको करना चाहिए और पुरजोर उसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब ये नियम है तो नियम के आगे जो है ना सब लोग मजबूर हैं। लेकिन ये एक पहलवान का देखिए हौसला बढ़ाने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत इस पे विनेश की तारीफ की, उनके जज्बे की तारीफ की, और सभी ने ये माना कि भाई विनेश के अंदर जज्बा है, आपने इतने मेडल देश के लिए ऑलरेडी जीते हैं, तो वो फिर वापसी करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की वो जज्बे वाली पहलवान हैं, संघर्ष करने की क्षमताएं उनके अंदर हैं, वो फिर एक बार वापसी करेंगे और जो लॉस एंजलिस का ओलंपिक्स होना है उसमें हो सकता है कि इस कमी को वो पूरा करें। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अब चाहे वो गोल्ड मेडल की बात हो या फिर सिल्वर मेडल की बात हो, वो अब किसे मिलेगा? देखिए अब इसमें यह है कि सिल्वर मेडल तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भाई गोल्ड मेडल जो है उस पहलवान को मिल जाएगा और सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या चीज़ें क्लियर नहीं है इसमें कि क्या होगा अंततः। ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि और प्रधानमंत्री ने भी बात की पीटी उषा से, ऑप्शंस क्या कुछ हो सकते हैं? आपने कहा कि आधे घंटे के अंदर ही वो सारी चीज़ें हो जानी हुई भी, लेकिन उसको अब कैसे कंसीडर किया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में खिलाड़ी को भी और उनके जो कोचेज़ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, इससे क्या कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है? देखिए सबक सबसे बड़ा इसका यही है कि आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका है और इस चीज़ की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। जो टीम के साथ मैनेजर जाते हैं ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी। मैं तो कहता हूं कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में गए डॉक्टर दिन शाह, उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको एक एक चीज़ों का बिल्कुल पूरा खुद ध्यान रखना चाहिए था। कई बार होता है कि कोच भरोसा दे देता है आपको कि जी वजन कम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन उनको खुद जो है ना पूरी उस पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। एक सवाल राकेश जो मेरे मन में ये आ रहा है कि बाउट शुरू होने से पहले आपने कहा कि उनके ऑफिसर जो होते हैं वो आपका वजन चेक करते हैं। क्या खिलाड़ियों के पास भी तो ये सुविधा होती होगी कि अपने जिस रूम में वो रह रहे हैं वहाँ भी एक वेइंग मशीन होती होगी, उस पर आप चेक कीजिए फिर आप जाइए? नहीं, बिल्कुल होती होगी, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही तो गड़बड़ी हो गई। उस मशीन में हो सकता है पूरा आया हो वजन, जब उनकी मशीन में गए तो उसमें कम हो गया हो। तो आप मशीन को भी दोष दे रहे हैं कि हो सकता है मशीन हाँ, में भी। ये क्योंकि देखिए ये ऐसी गलती है, इसको जल्दी से कोई करेगा नहीं। इसको ये सब चेकिंग हुई होगी, पूरी सारी चीजें हुई होंगी। हो सकता है अब 1 घंटे पहले वजन लिया हो, उसके बाद पानी पी लिया, या क्या चीज आई है, मतलब उस मशीन में हो सकता है कि 200 ग्राम कम आया हो 50 किलो से, तो ये सोचा हो कि चल भाई थोड़ा पानी पी लेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अब वो सारी चीजें जब वो विनेश से बात होगी या उनके सपोर्ट स्टाफ के लोग जो क्लोजली उनको देख रहे थे वो बताएंगे ना कि असली चीज कहाँ हुई। इस पे हो सकता है दोषारोपण भी हो, लेकिन इसकी मुझे लगता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इसकी जांच करानी चाहिए कि भाई ये गलती हुई कहाँ, और भविष्य के लिए आपको बतौर मैनेजर, बतौर कोच या कोई भी सपोर्ट स्टाफ ऐसा रखना चाहिए जो पूरी जिम्मेवारी से करे। भाई देश का एक इतना बड़ा मेडल चला गया, एक बेटी का मेडल यहाँ चला गया, ओलंपिक का गोल्ड, ओलंपिक में पहुंचना ही इतना मुश्किल है। तो मुझे लगता है इसकी बहुत सघन इसकी गहरी जांच करनी चाहिए और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा इसकी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आज बहुत ही दुखद ये समाचार हमें वहाँ से मिला पेरिस से कि हमारे देश की बेटी, हम सभी गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन सवाल यही कि क्या जो सपोर्टिंग स्टाफ थे उन्होंने नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और क्या इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन चीज़ों